ड्रामा सीरियल जुल्म में जुल्म तो हो चुका है, अब सवाल ये है कि जुल्म का हिसाब कब होगा। आज की एपिसोड के एंड पे दो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, एक शहजाद शेख और दूसरा उनकी माँ। शहजाद शेख जो कि एक लॉयर हैं और उनकी मदर ह्यूमन राइट्स की अलंबरदार हैं, मतलब कि एक NGO चलाती हैं। क्या ये माँ बेटा मिलकर ईशा को और उसके भाई को इंसाफ दिलवा सकेंगे? अजलाल और उसकी बहन जो इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, क्या उनको रोकना मुमकिन होगा? साथ ही हम आपको देंगे इन सवालों के जवाब भी कि ईशा से ऐसी क्या गलती हुई जिसका खमियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ रहा है। जुल्म की स्टोरी से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन स्टोरी बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है। हर करैक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसे दिखाने की कोशिश की गई है। पहले हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। इस वक्त मीडिया के प्रेशर की वजह से मलिक अजलाल और मनाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि मनाल ने खुद ही तशद्दुद की वीडियो बनवा ली थी अपने मुलाजमों से और एक मुलाजिम ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। लेकिन जैसा कि आम जिंदगी में होता है, ये सब वक्ती है। जल्द ही मलिक अजलाल और उसकी बहन जेल से बाहर होंगे जमानत पर और मलिक अजलाल के अंदर का इंतकाम सर चढ़कर बोलेगा। वो ईशा के खानदान को तबाह बर्बाद करके रख देगा। ईशा भी डट जाएगी और अपना मुकदमा अदालत में ले जाने की कोशिश करेगी। ईशा के भाई को झूठे मुकदमे में फंसवा के जेल करवा दी जाएगी। अजलाल के बदमाश आके ईशा के घर में तोड़ फोड़ करेंगे ताकि ईशा जुर्रत ना कर सके कोई भी मुकदमा कायम करने की। ऐसे में शहजाद शेख सामने आएंगे और ईशा का मुकदमा लेंगे। मलिक अजलाल ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि कोई भी लॉयर ईशा का केस ले। वो ना सिर्फ ईशा को डराए धमकाएगा बल्कि वकील के घर पर भी हमला करवाएगा और उसको जान से मारने की धमकियां भी देगा। लेकिन शहजाद शेख अपने इरादे से बाज नहीं आएगा। लगता ऐसा है कि इस मुकदमे को जीतते जीते ईशा सब कुछ हार जाएगी। उसका भाई जिसको किसी तरीके से जमानत पर रिहा कर देगी अदालत, उसको मरवा देगा मलिक अजलाल। जी हाँ, एक्सीडेंट करवा के। ये एक हादसाती मौत होगी और असल में कत्ल होगा। अब ईशा को ये भी अदालत में साबित करना पड़ेगा कि उसके भाई को कत्ल करवाया है और कत्ल किसने करवाया है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। इस मौके पर भी शहजाद शेख ईशा का साथ नहीं छोड़ेंगे। लगता ऐसा है कि इन सदमों को बर्दाश्त न करते हुए ईशा की माँ भी चल बसेगी और ईशा को अपने वकील के घर में ही पनाह लेनी पड़ेगी। ये बात मजीद नाकाबिले बर्दाश्त होगी अजलाल के लिए। कहानी के एंड पर जैसा कि हम जानते हैं कि हक और सच की फतह होगी, लेकिन ईशा और उसके वकील में से यकीनन किसी एक की मौत हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कहानियों के एंड आमतौर पे ट्रेजिक ही होते हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि ये कहानी जो लिखी गई है, इसमें हीरोइन का करैक्टर बहुत ही फ्लॉज से भरा हुआ है। हीरोइन को जिस तरह इनोसेंट दिखाया गया, वो हरगिज़ इनोसेंट नहीं थी। वो एक गोल्ड डिगर थी और दौलत के लालच में अपनी सहेली के घर दिन रात उसने आना जाना रखा। माँ के मना करने के बावजूद और ये जानते हुए भी कि कोई क्लास का मैच नहीं है, वो अपनी दोस्त की जूतियाँ सीधी करती रही। फिर कौन सी लड़की है कि उसको नहीं पता कि कोई मर्द उसे किस नज़र से देख रहा है। जिस तरह टिकटिकी बांध कर उसे अजलाल देखता था, वो ये कैसे सोच सकती थी कि अजलाल उसको छोटी बहन समझता है। जानबूझ के भोली बन के वो उनके घर लगातार जाती रही। यही नहीं, उसके भाई से शादी के ख्वाब भी देखे। फिर हीरोइन कम से कम खूबसूरत लेनी चाहिए थी कि जिसको देखकर लगता कि 4-5 लड़के उस पर मर सकते हैं। इसकी तो दोनों आंखें, माफ़ कीजिएगा, आपस में नहीं मिलती। कोई भी ऐसी चीज़ इस लड़की में नहीं है बज़ाहिर जिसकी वजह से लगे कि पहली ही नज़र में कोई इस पर मर मिटेगा। फिर दूसरी बात यह है कि एक्टिंग भी नहीं आती। एटलीस्ट इस करैक्टर के लिए थोड़ी मैच्योर अदाकारा को लेना चाहिए था। फिर जिस लेवल का जुल्म करते हुए दिखाया गया है, माना कि हकीकत में ऐसा होता है। रिसेंटली ऐसा वाक़या हो भी चुका है। एक मेडिकल की स्टूडेंट ने ही अपने बाप से शादी पर इनकार पर अपनी दोस्त को इसी तरह अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया था, वो भी अपने वालिद के साथ मिलकर। जो लोग ये कह रहे हैं कि कहानी ट्रू नहीं है, तो कहानी ट्रू है और करैक्टराइजेशन बहुत ही बेस्ट तरीके से की गई है। हर करैक्टर वही है जो वो नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे फैसल कुरैशी का करैक्टर, जिससे आप जितना भी इख्तलाफ करें और जितना भी उसको गलत कहें, लेकिन ये करैक्टर बेहतरीन लिखा गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि एपिसोड्स के शुरू में ही इस करैक्टर का बुरा अंजाम दिखाया जाए और शिद्दत के साथ दिखाया जाए, ताकि आइंदा कोई इस किस्म की जुर्रत ना करे। अगर आप ड्रामा सीरियल जुल्म देख रहे हैं तो आपको इसमें कौन सी बात अच्छी लग रही है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।